Let's read the question. Correct 25.4 gram of iodine and 14.2 gram of chlorine are made to react completely to yield a mixture of ICl and ICl3. Calculate the number of moles of ICl and ICl3 formed. ओके बच्चों, तो आपके पास में रिएक्शन किस किस की हो रही है बच्चों? रिएक्शन हो रही है I2 की और Cl2 की, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? इसमें प्रोडक्ट मिल रहा है ICl और ICl3। तो हमें यही बताना है कि ICl कितना बनेगा और ICl3 कितना बनेगा। ओके बच्चों, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो पहले बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में कितने आयोडीन है? 2 हैं। राइट साइड में कितने हैं? 2 हैं। ये बैलेंस है बच्चों। लेफ्ट साइड में क्लोरीन 2 है, राइट साइड में क्लोरीन 4 है, तो इस पर लेफ्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड हो गई है बच्चों। अब सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? I2 और Cl2 में से ये देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है बच्चों। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो रिक्वायर्ड से कम अमाउंट में हमें गिवन होता है। जितना अमाउंट उसका रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, उससे वो कम अमाउंट में हमें गिवन हो। ओके बच्चों, वो हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ओके, और उसके लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बताएगा कि दूसरा जो रिएक्टेंट है जो एक्सेस में होगा वो कितना हमारा कंज्यूम होगा। उसके अलावा प्रोडक्ट्स का अमाउंट कितना बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मोलर मास चाहिए होगा बच्चों, आयोडीन का और Cl2 का। ओके बच्चों, तो मोलर मास I2 का कितना हो जाएगा बच्चों? 2 आयोडीन है, एक आयोडीन का होता है 127 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 254 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लेते हैं। आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो आयोडीन का गिवन वेट कितना है? 25.4 ग्राम है। ओके बच्चों, कितना है? 25.4 ग्राम है। और इसका मोलर मास कितना है बच्चों? मोलर मास है इसका 254 ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 0.1 मोल। तो आयोडीन के मोल्स कितने हैं? 0.1 है। ओके, अब Cl2 की बारी बच्चों। Cl2 के भी निकाल लेते हैं सिमिलरली। मोलर मास Cl2 का कितना होगा बच्चों? 2 Cl है बच्चों इसमें। एक Cl का कितना होता है? ये होता है 35.5 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 71 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स Cl2 के कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे, इसका गिवन वेट कितना है? 14.2 ग्राम है बच्चों। ओके, मोलर मास 71 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा बच्चों? ये आ जाएगा आपको 0.2 मोल। ओके, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में आ चुके हैं। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है बच्चों? ये कह रही है कि 1 मोल I2 रिएक्ट्स विद Cl2 इक्वल टू कितना बच्चों? 2 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों। देयरफॉर 0.1 मोल I2 विल रिएक्ट विद Cl2 इक्वल टू कितना बच्चों? सिंपली यूनिटरी मेथड लगाएंगे बच्चों। 2 इंटू 0.1 मोल इक्वल टू 0.2 मोल। मतलब यहाँ से हमें ये पता लग गया बच्चों, अगर आप 0.1 मोल I2 लेके चलोगे ना बच्चों, तो उसके लिए आपको 0.2 मोल Cl2 चाहिए बच्चों। इसका मतलब है चाहे आप आयोडीन की बात करो चाहे आप Cl2 की बात करो, दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ना बच्चों, वो किसके इक्वल है बच्चों? कैलकुलेटेड अमाउंट के इक्वल है। और जब भी ऐसा हो आप दोनों में से किसी को भी क्या मान सकते हो? लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट मान सकते हो। हालांकि हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी बच्चों, क्योंकि ये बात कर रहे हैं मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली, मतलब दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, कोई भी एक्सेस में नहीं बचेगा बच्चों यहाँ पर। ओके, तो चलिए करते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, जैसे हम आयोडीन से कर रहे हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल आयोडीन गिव्स 1 मोल आयोडीन रिएक्ट्स विद 2 मोल Cl2 टू गिव 1 मोल ICl एंड 1 मोल ICl3। देयरफॉर 1 मोल I2 on reaction with 2 mole Cl2 gives ICl इक्वल टू कितना बच्चों? ICl आ रहा है आपका 1 मोल। ओके बच्चों, कितना ICl दे रहा है? ये 1 मोल। ओके बच्चों, दिस implies 0.1 मोल I2 on reaction with 0.2 मोल Cl2 will form ICl इक्वल टू कितना बच्चों? ICl आपका बनेगा 1 मोल से 1 मोल है बच्चों, तो 0.1 मोल से कितना आ जाएगा बच्चों? 0.1 मोल ही आएगा बच्चों। ओके, या फिर आप ये कह सकते हो 2 मोल Cl2 से कितना? 1 मोल ICl मिल रहा है बच्चों, तो 0.2 से कितना मिलेगा बच्चों? ये आपको 0.1 मिलेगा। ओके बच्चों, कितना? 0.1 मोल मिलेगा। ओके, एंड सिमिलरली 0.1 मोल I2 ऑन रिएक्शन विद 0.2 मोल Cl2 विल फॉर्म ICl3 इक्वल टू कितना बच्चों? ICl3 भी यहाँ पर 0.1 मोल ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो बच्चों 1 मोल I2
प्लस 2 मोल Cl2 से आपको ICl3 कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है बच्चों। तो 0.1 मोल I2 और 0.2 मोल Cl2 मिलकर ICl3 कितना बनाएंगे बच्चों, 0.1 मोल ही बनाएंगे बच्चों। तो ICl और ICl3 आपका कितना बनेगा बच्चों, दोनों ही 0.1 मोल बनेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।